हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा ट्रेंडिंग मार्केट को। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट की आइडेंटिफिकेशन काफ़ी सिंपल होती है, बट उसमें प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बेसिस पर काफ़ी इजीली हो जाता है कि मार्केट में किस तरीके की मार्केट आज के दिन ट्रेंडिंग हुई है। देखिए, दो ही तरीके की यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट होती है। पहली होती है हमारी एग्रेसिव ट्रेंडिंग, दूसरी होती है हमारी एब्जॉर्प्शन ट्रेंडिंग। देखिए, दोनों के डिफरेंसेस की बात की जाए तो सिंपली डिफरेंसेस वहाँ पर जो रहता है, सबसे पहले अगर बात करें एग्रेसिव ट्रेंडिंग मार्केट की, तो वहां पर होता यह है कि जब भी मार्केट में बायर और सेलर में से कोई एक ट्रैप होता है, लेट सपोज मार्केट को बाइंग साइड ट्रेंडिंग होना है, तो वो वहां पर बार बार सेलर को ट्रैप करते हुए मार्केट अप साइड और एग्रेसिव मोमेंटम करेगा। यहाँ पर मोस्टली एग्रेसिव मोमेंटम ही मार्केट में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार सेलर के एसएल हिट होते जाते हैं और बायर्स भी अट्रैक्ट होकर मार्केट में बाइंग मोमेंटम को क्रिएट करते हैं। इसीलिए मार्केट में एक एग्रेसिव और बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। तो इसी को बोला जाता है एग्रेसिव ट्रेंडिंग मार्केट। तो एग्रेसिव ट्रेंडिंग मार्केट की आइडेंटिफिकेशन काफ़ी इजी होती है अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन मार्केट के। तो एब्जॉर्प्शन मार्केट होता क्या है? देखिए, बात की जाए अगर एब्जॉर्प्शन मार्केट की, तो यहाँ पर होता है एब्जॉर्ब। इसका वर्ड का जो मतलब है वो ही है कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। मतलब कि जो भी सेलर्स के ऑर्डर वहाँ पे पुट किए जाते हैं, वो वहां पर बायर उनको फुलफिल करता है। बायर्स के ऑर्डर काफी ज्यादा होते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेलर। बट यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रहेगा कि यहाँ पर ना ही बायर्स ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ना ही ज्यादा सेलर एग्रेसिव होते हैं। बट ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर यहाँ पर बायर्स के ज्यादा रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेलर्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट एग्रेसिव मार्केट को आइडेंटिफिकेशन काफ़ी इजी होती है। वहाँ पे ट्रैपिंग होने के साथ साथ मार्केट अच्छा मोमेंटम करता रहता है विद ए वॉल्यूम कंफर्मेशन। डिफिकल्टीज जो आती है वो होती है एक एब्जॉर्प्शन मार्केट की आइडेंटिफिकेशन में। देखिए, एब्जॉर्प्शन ट्रेंडिंग मार्केट की आइडेंटिफिकेशन अगर की जाए, तो सिंपली इसमें आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट जब भी आपने अगर ब्रेकआउट पर भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, तो वहां पर आप मार्केट को तब तक होल्ड करके चल सकते हो जब तक मार्केट में कोई एग्रेसिव सेलर नहीं आते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि आपको हर एक सेलर को यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में सेलर की क्या स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी सेलर्स आ रहे हैं, वो अपना लो भी वहां पर ब्रेक नहीं कर पा रहे। जब जब मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं, तो आप हर एक कैंडल के लो को मार्क करते हुए चलिए। जब जब आप हर एक रेड कैंडल के लो को मार्क करते हुए चलोगे, तो वहां पर इजी हो जाएगा ट्रेंड, एक ट्रेंडिंग मार्केट का आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब जब मार्केट ने रेड कैंडल फॉर्म की है, तब भी मार्केट उस कैंडल का लो भी ब्रेक वहां पे नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी मार्केट में देखिए एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। वहां पर मार्केट में सेलर ऑर्डर तो पंचेस कर रहे हैं, बट बायर इतने ज्यादा स्ट्रोंग है कि बायर उनके ऑर्डर को एब्जॉर्ब करके बाइंग साइड का मोमेंटम कर रहे हैं। यानी कि जो बाइंग के ऑर्डर है वो काफी ज्यादा है। तो मोस्टली जो आइडेंटिफिकेशन है वो रेड कैंडल और वॉल्यूम से हो जाता है। यहाँ पर इस ट्रेंडिंग मार्केट में आपको कोई भी स्ट्रोंग सेलिंग वॉल्यूम और कैंडल नहीं मिलेगी। अगर कैंडल भी स्ट्रोंग है और वॉल्यूम्स नहीं है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन वहां पर नहीं मानी जाएगी। जैसे देखा जाए तो इस ट्रेंडिंग मार्केट में कंप्लीट मार्केट में कोई भी स्ट्रोंग सेलिंग कैंडल और वॉल्यूम्स नहीं आई है। यहाँ पर जैसे ही सेलर्स आए हैं, तो यहाँ की इंपोर्टेंस आप वॉल्यूम के बेसिस पर देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट में जब सेलर एग्रेसिव होना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर मार्केट ने उसके लो को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। और ब्रेक के बाद मार्केट में फिर मोमेंटम सेलिंग साइड यहाँ पे एग्रेसिव होने लगा। बट ये तो एक सेलिंग स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन है। ट्रेंडिंग मार्केट की आइडेंटिफिकेशन सिंपली होती है सेलर के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ यही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो भी हमारी ट्रेंडिंग मार्केट है, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो एग्रेसिव सेलिंग के देखिए काफी एग्जाम्पल आपको इजीली मिल जाएंगे। और जो डिफिकल्टीज होती है यहाँ पर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन। क्योंकि अगर एग्रेसिव मार्केट है, तो उसमें आप सेलर के ट्रैप पर एंट्री एग्जीक्यूशन काफ़ी इजी हो जाता है, उसमें आप इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो। बट यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट होता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि मार्केट में या तो आपके पास कोई एक प्री डिफाइंड लेवल होनी चाहिए जिसपे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ। अदरवाइज ट्रेंडिंग मार्केट में आपको डर लगेगा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन में। या तो आप उसको ऑब्जर्व करते हुए चलते जाओ कि यहाँ पर कोई भी सेलर की स्ट्रेंथ ऐसी
नहीं है जो अपना लो भी ब्रेक कर पा रही है। तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है। बट जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर या वॉल्यूम ट्रेडर होते हैं वो इस तरीके की ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। इस तरीके की जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसको सिर्फ और सिर्फ अदर इंडिकेटर बेस जैसे ईएमए या बोलिंजर बैंड या और भी अदर इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप इसको ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट एज ए वॉल्यूम ट्रेडर काफ़ी डिफिकल्ट होता है एक ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करना, क्योंकि अगर आपने प्री डिफाइन कोई लेवल डिफाइन की है वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए सोचा है तो आपको उसी लेवल पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब आगे का मोमेंटम तो हम लोगों को नहीं पता है जब तक मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाता है। बट जो एक प्राइस एक्शन और अच्छा ट्रेडर होगा वो हमेशा वेट करेगा रीटेस्ट का। वो रीटेस्ट का वेट करेगा, अपनी लेवल पर आने का फिर से वेट करेगा कि जब जब मार्केट हमारे प्राइस पर आएगा तो वहाँ पे अलग ही रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि यही लेवल्स की इंपोर्टेंसी देखा जाए तो लेवल्स यही लेवल बार बार एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, तो अपनी एक इंपोर्टेंसी वहाँ पे देखने के लिए मिलती है लेवल्स की। तो जो एक अच्छा ट्रेडर है, जो प्राइस एक्शन बेस्ड या वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर है, वो ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको वेट होता है मार्केट रिटेस्ट करेगा, उसके बाद उसके लेवल पर मार्केट रिएक्ट करने के बाद मोमेंटम करेगा। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट में कैप्चरिंग होना काफी ज्यादा मुश्किल है। अनदर एग्जाम्पल को भी अगर देखा जाए तो जैसे BEL यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट हुई है, तो यहाँ पर भी मार्केट ने इंट्राडे हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक के बाद सेलर की कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो मार्केट में एग्रेसिव शो कर रही हो या मार्केट में एक अच्छी वॉल्यूम कंफर्मेशन दे रही हो। तो इस ऐसी मार्केट में भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, बट अदर इंडिकेटर के बेसिस पर इसको आप ट्रैक कर सकते हो। ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट में देखिए अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी है तो काफ़ी स्कैल्पिंग बेस्ड ट्रेड होती है और छोटे से एसएल के साथ की जाती है कि छोटे एसएल के साथ जो भी प्रीवियस स्विंग होगा एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो प्रीवियस स्विंग है वो ब्रेक नहीं होगा और मार्केट यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम करेगा। तो यहाँ से आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट तो कर सकते हो, बट आरआर और रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बात करें इंपोर्टेंसी की तो देखिए इसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर भी सेलर की कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल नहीं आई है। तो हर एक रेड कैंडल के लो पर आप मार्क करते हुए चलिए, लो ब्रेक आपको नहीं दिखेगा। एक अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर देखने के लिए मिलती है बट वो भी सस्टेन नहीं हो पाती और मार्केट उसको भी ब्रेक करके अपसाइड का फर्दर मोमेंटम कर देता है। तो ऐसे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के दोनों के कॉम्बिनेशन से हम रियल प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं, मार्केट की सही अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि कहीं पर भी ट्रेंडिंग मार्केट हो रही है तो वो ऐसे ही ट्रेंडिंग नहीं हो रही है, उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, कुछ कारण होते हैं, कुछ साइकोलॉजी होती है। उनको जब आप मर्ज करोगे वॉल्यूम और प्राइस को तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड एग्जीक्यूशन में और कॉन्फिडेंस आपको क्वांटिटी इंक्रीज में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो और सीख सकते हो काफ़ी बेसिक वे से, काफ़ी ईजिली वे से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर अपनी एनालिसिस भी जरूर कीजिएगा कि कैसे एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है या एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो वो एग्रेसिव मूव करती है या स्लो स्टडी मूव करती है। तो उसके प्राइस एक्शन को समझने की वहाँ पर कोशिश कीजिएगा और उसके पीछे का रीजन पता करने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे व्यू से यहाँ से बेस्ट वे होता है कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग ये चीज़ इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।